ये अगला पॉइंट ठीक है। अगले पॉइंट में हमारे पास है कि इन अच्छा ये हो गया। इट ऑल्सो कम्स एज एपोन्यूरोसिस ऑफ इंटरनल ऑब्लिक मसल फॉर्म्स क्रीमास्टेरिक फेशिया। ठीक है, इंटरनल ऑब्लिक मसल का जो एपोन्यूरोसिस है वो क्या फॉर्म करता है? क्रीमास्टेरिक फेशिया फॉर्म करता है। इंटरनल ऑब्लिक मसल एपोन्यूरोसिस फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इट इज कॉन्जॉइंट टेंडन। क्लियर, जैसे मैंने आपको बताया था कॉन्जॉइंट में भी ओ आई है और इंटरनल का आई पकड़ लो और ओब्लिक का ओ पकड़ लो, तो ये आपके पास याद रखने के लिए कोड वर्ड बन जाता है कि इंटरनल ओब्लिक मसल का जो एपोन्यूरोसिस है ये क्या फॉर्म करता है? कॉन्जॉइंट टेंडन फॉर्म करता है। समझ आई? अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था कि इंटरनल ओब्लिक मसल और ट्रांसवर्सिस मसल आपस में फ्यूज होते हैं और वो क्या बनाते हैं? कॉन्जॉइंट टेंडन फॉर्म करते हैं। इज दैट क्लियर? ये मल्टीपल टाइम्स आपके जो CPSP है उसमें ये MCQ रिपीट हुआ है। ठीक है, ओके। द नेक्स्ट इज सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ फीमरल आर्टरी। ठीक है, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी जो है वो फेमरल आर्टरी की ब्रांच है। विच नर्व ट्रावर्सेस द सुपरफिशियल इंग्वाइनल कैनाल, तो इट इज इलियो इंग्वाइनल नर्व। क्लियर, ये जो हमारे पास इलियो इंग्वाइनल नर्व है वो क्या करती है? हमारे इस इंग्वाइनल कैनाल को ट्रावर्स करती है, काटती हुई बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो कौन सी नर्व है? तो इट इज इलियो इंग्वाइनल नर्व। क्लियर है? ओके, अच्छा आपने किसी एक ने मुझसे पूछा है कि MCQ में चूज कौन सा करेंगे, तो आप लोग इंटरनल ओब्लिक एपोन्यूरोसिस चूज करोगे। ठीक है, okay. The next is lacunar ligament is medial rolled up part of reflected inguinal ligament. ठीक है, ये जो हमारे पास lacunar ligament है, lacunar ligament है, ये कहाँ से रिफ्लेक्ट होता है? inguinal ligament से। क्लियर है? The next is external oblique fibers interdigitate with serratus anterior. क्लियर, ये जो हमारे पास serratus anterior के मसल्स हैं, ठीक है, ये आपस में interdigitate कर रहे होते हैं किन मसल्स के साथ? एक्सटर्नल ओब्लिक के मसल्स के साथ। समझ आई? इनके फाइबर्स आपस में इंटरडिजिटेट कर रहे होते हैं। क्लियर, द नेक्स्ट इज अपर पार्ट ऑफ एब्डोमिन एक्सटर्नल ओब्लिक मसल interdigitates with serratus anterior. 5 years old child presented with unilateral cryptorchidism and testes are present outside the scrotum but within the inguinal canal. Which of the following is most likely to occur in this child? तो it is associated with malignancy. Clear, जब भी आपको सिनेरियो में ये मेंशन होगा कि यूनिलैटरल क्रिप्टोकेडिज्म है और दूसरा टेस्टिस आर प्रेजेंट आउटसाइड द स्क्रोटम, ठीक है, बट विद इन द इंग्वाइनल कैनाल, तो देयर इज ऑलवेज रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी। क्लियर, अनडिस्टेंडेड टेस्टीज हैं और टेस्टीज जो है आउटसाइड स्क्रोटम मौजूद हैं लेकिन विद इन द इंग्वाइनल कैनाल मौजूद हैं, तो इट हैज़ इट्स एसोसिएशन विद मैलिग्नेंसी इन फ्यूचर। क्लियर, अच्छा। द नेक्स्ट इज अगला देखिएगा, फेमरल शीथ ऑफ द फेमरल वेसल इज फॉर्म्ड बाय, ये जो हमारे पास फेमरल शीथ है, ठीक है, जिसके अंदर से फेमरल वेसल्स पास करती हैं, ये किस चीज़ से बना हुआ है? ये फेशिया ट्रांसवर्सैलिस और फेशिया इलिएका से बना हुआ है। क्लियर, फेमरल शीथ किन दो स्ट्रक्चर से बनी हुई है? ये बनी हुई है फेशिया ट्रांसवर्सैलिस, ठीक है, फेशिया ट्रांसवर्सैलिस से और फेशिया इलिएका से बनी हुई है। ठीक है, ये फेशियल शीथ फॉर्म फेमरल शीथ फॉर्म करते हैं। इज दैट क्लियर? ये भी आप हाई यील्ड में लिख लो कि फेमरल शीथ, आगे एरो, फिर आप लिखो जी के फेशिया ट्रांसवर्सैलिस प्लस फेशिया इलिएका। क्लियर, आगे चलूं? ओके, the next is internal spermatic fascia is derived from fascia transversalis. ठीक हो गया, इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया फेशिया ट्रांसवर्सैलिस से डिराइव हुआ है, तो IT इसका कोड वर्ड आप याद कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज कंटिन्यूअस विद इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया, तो फेशिया ट्रांसवर्सैलिस ही कंटिन्यू कर रहा होता है इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया के साथ। क्लियर है? डन हो गया, ये दोनों आपस में कंटिन्यू कर रहे होते हैं। द नेक्स्ट इज रेक्टस शीथ। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रेक्टस शीथ से रिलेटेड। रेक्टस शीथ एट द लेवल ऑफ एम्ब्लाइकस anteriorly is formed by a layer of internal oblique muscle aponeurosis with external oblique.
अब रेक्टस शीथ को जो है अगर आप एट द लेवल ऑफ एम्ब्लाइकस देखते हैं तो ये किस चीज़ से बना हुआ है कि इंटरनल ओब्लिक के फाइबर्स और एक्सटर्नल ओब्लिक की आपस में एपोन्यूरोसिस से बना हुआ है। कहाँ? एट द लेवल ऑफ अम्ब्लाइकस। ठीक है, एट द लेवल ऑफ एम्ब्लाइकस ये एपोन्यूरोसिस इस चीज़ से फॉर्म होता है, इन दोनों की आपस में फ्यूजन से। क्लियर? The next one is a posterior wall of rectus sheath above the level of the arcuate line is formed by aponeurosis of transversus abdominis and internal oblique. अगर आप rectus sheath की posterior wall देखते हैं और आप above the level of umbilicus देख रहे हैं तो ये जो arcuate line है ये किस चीज़ से form हुआ हुआ है? aponeurosis of transversus abdominis and internal oblique. क्लियर है? अगर आप रेक्टस शीथ को पोस्टीरियर देख रहे हैं, ठीक है, ओके, कोई मुझे बता सकते हैं व्हाट इज लीनिया एल्बा? ये जो लाइन है ब्लैक, लीनिया एल्बा, व्हाट इज इट? इट्स अ लाइन। ठीक है, जबकि रेक्टस शीथ क्या है? रेक्टस शीथ हमारे पास मसल्स से बनी हुई है। ठीक है, रेक्टस शीथ जो है मसल्स की आपस में फ्यूजन एपोन्यूरोसिस से बनी हुई है, जबकि लीनिया एल्बा जो है वो हमारे पास एक लाइन है जिसको हम लोग बाहर से अप्रिशिएट कर रहे हैं। ठीक है, ओके डॉक्टर साहब, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज, हम पढ़ रहे थे कि ये जो रेक्टस शीथ को अगर आप पोस्टीरियर देखो, ठीक है, तो अबव द एम्ब्लाइकस, ठीक है, ये आर्कुएट लाइन किस चीज़ से फॉर्म हो रही होती है? ये होती है ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनस और इंटरनल ओब्लिक की आपस में फ्यूजन से फॉर्म होती है। ठीक है, The next one is deep inguinal ring is formed by transversalis fascia. ठीक है, ये जो हमारे पास deep inguinal ring है, ठीक है, deep inguinal ring है, ये किससे फॉर्म हो रही है? किसके फेशिया से हो रही है? ट्रांसवर्सैलिस फेशिया से हो रही है। ठीक है, ओके। The next one is superficial inguinal ring forms an opening in the external oblique aponeurosis. अभी हमने इस MCQ इसकी शुरू आज के यूनिट का शुरू ये इसी MCQ से लिया था कि जो superficial inguinal ring है जो कि एक triangular ring है, ठीक है, ओपनिंग है, ये कहाँ पे मौजूद है? एक्सटर्नल ओब्लिक के एपोन्यूरोसिस में मौजूद है। क्लियर? अब अगला पॉइंट शुरू करूँ? 519 कर सकते हैं हम शुरू।